अब जरा गौर से मैं एक चैप्टर खोलता हूं, बस उस चैप्टर में सब कुछ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हमारी सोच का इलाज भी है, हमारे मौजूदा तर्ज जिंदगी, तर्ज हयात को भी एक आईना दिखलाता है। मैं अक्सर व बेशतर अभी लोगों से कह रहा हूं, कसूर अपना है और कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है, कसूर हमारा है कहते हैं रसूलुल्लाह कहाँ है, कसूर हमारा है कहते हैं कि अल्लाह की मदद कहाँ है। और फिर जब ज्यादा उसका झुंझला जाए दिल तो झुंझला कर कुफ्र कबूल कर ले, उसी के साथ चले जाएं। ये माल का इश्क, ये हुस्न का इश्क, ये दुनिया के इख्तिदार का हुस्न, इख्तिदार का इश्क बंदे को तबाह बर्बाद कर डालेगा। हुजूर ने कहा था ये दुनिया आरजी है, फानी है। आका ने समझाते हुए कहा था, क्या कहा था, वल्लाह अल्लाह की कसम। हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है? सरकार ने कहा अल्लाह है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कुरान है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा जन्नत और जहन्नम है, हमने मान लिया। फिर हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है? मगर हुजूर हमारे लिए हमारे नजदीक ये बताने के लिए कि बहुत अहम मामला है, ये अहम बात है, मैं तुमसे कह रहा हूं। इसलिए हुजूर ने गाहे बगाहे कसम खा करके बात को हमारे लिए मौक़िफ़ बनाने के लिए उसको ताकीदी तौर पर हमारे लिए हुजूर ने कसम खा के कहा। जैसे एक बार हुजूर ने कहा था, मैं इस बात पे कसम खा सकता हूं कि जो जुल्मन सताया जाता है, कसूर नहीं है मगर फिर भी जालिम उसको सता रहा है, तो हुजूर ने क्या फरमाया, मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। जो जुल्मन सताया जाता है, कसूर नहीं है हमारा और फिर भी ये हमको सता रहा है, तो मुस्तफा कसम खा के क्या कहते हैं, सच्चों के सरदार, सच्चों के सरदार क्या कहते हैं, मैं कसम खा के कहता हूं कि जो जुल्मन सताया जाता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। और हुजूर ने दूसरी कसम ये खाई, मैं कसम खा के कहता हूं कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च होता है, सदका देने से माल घटता नहीं है, सदका देने से माल घटता नहीं है। अब समाज में अगर कोई ये बोले कि हम तो पहले बहुत खैरात करते थे, बहुत ज़कात निकालते थे, बहुत गरीब और मिस्किनों को देते थे, मेरा माल क्यों घट गया? तो ये माल सदका देने से नहीं घटा है, ये माल किसी दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से घटा होगा। कोई खारजी अवामिल उसके होंगे जिसकी वजह, जैसे वो बिजनेस ठीक से नहीं कर रहा, टाइम पे दुकान नहीं जा रहा, मेहनत और लगनशीलता से काम नहीं कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है बिजनेस में, या फिर दूसरों को धोखा दे रहा है, 5 रुपए का माल 5000 में बेच रहा है, कुछ तो फैक्टर दूसरा रहेगा। ये कि मैं सदका कर रहा था तो मेरा माल घट गया, ये 110% झूठ है। मुस्तफा सच्चों के सरदार हैं, वो कसम खा के कहते हैं कि सदका करने से माल घटता नहीं है। ये 100% तजर्बा भी है और सारे लोग आजमा भी ले इसको कि सदका करने से माल घटता नहीं है। हमको और आपको तो तजर्बा कम है, मगर बंबई के उन सेठों को ज्यादा तजर्बा है जो 1.5 करोड़ ज़कात निकालते हैं हर साल, 5 करोड़ ज़कात निकालते हैं। 1 करोड़ में ज़कात की रकम निकलती है 2.5 लाख रुपए, 1 लाख में 2500, 1 करोड़ में 2.5 लाख, 100 करोड़ में 2.5 करोड़। तो जिनके पास 500 करोड़ की जायदाद है, जिनके पास 1000 करोड़ की जायदाद है, वो ज़कात निकालते हैं। ज़कात में रकम कितनी निकली? 5 करोड़। ज़कात में कितने रुपए निकले उसके? 2 करोड़। हम लोग 2 करोड़ का कभी मुंह नहीं देखते हैं। वह 2 करोड़ ज़कात निकाल के मदरसे में दे दिए, अपने पीर साहब को दे दिया 1 करोड़ रुपया के आप इनको अपने जहां अपने मदरसे हैं, जहां पढ़ाई होती है, जहां गरीब बच्चे खाते पीते हैं, बांट दीजिए। हम लोग तो 1 करोड़ कमाए कितने साल में, यहाँ 1 करोड़ हर साल निकाल रहे हैं। उसका स्टेटमेंट है कि मैं ज़कात में जितने पैसे निकालता हूं तो मेरा माल तो घट जाना चाहिए। हमारे पास 1000 करोड़ है, हमने 2.5 करोड़ निकाल दिया, तो माल तो घट जाना चाहिए। कहा नहीं, मैं 2.5 करोड़ निकालता हूं तो अल्लाह इसके बदले में हमको 25 करोड़ अता करता है। जब 25 करोड़ अता नहीं करता है तो फिर अगले साल कैसे निकाला? फिर वो अगले साल कैसे निकाला? पहले वो निकालता था 50 लाख, अब निकाल रहा 1 करोड़, अब फिर निकाला 1.5 करोड़, फिर निकाला 2 करोड़, फिर निकाला 3 करोड़। सच कहा सादिक को मसदूक मुस्तफा ने कि सदका देने से माल घटता
नहीं है। और जुल्मन जो सताया जाए अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, घटाता नहीं है। इसलिए मेरे भाई नीयत अच्छी रहे। मुस्तफ़ा ने क्या कहा इस दुनिया को हकीर बताने के लिए? मुस्तफ़ा ने क्या कहा जरा गौर से सुनिए। इसी दुनिया ने मुझको पागल किया, इसी दुनिया ने मुझको बेटी को जींस टी शर्ट पहनवा के रात सुबह के 4 बजे कोचिंग सेंटर भेजने पर मजबूर किया ताकि वो पढ़ेगी, अच्छे नंबर लाएगी, टीचर की नौकरी मिलेगी और रोजाना 5 घंटे 62 बरस तक वो जाएगी, उसकी जिंदगी में आग लगेगी। यहाँ तो बगैर पैसा कमाए हुए शौहरों के बाल नोच रही है और जो खुद हर महीने 1,50,000 कमाएगी, फिर उसका दिमाग तो आसमान पे रहेगा, फिर शौहरों का तो जीना हराम कर देगी। यहाँ बगैर कमाए हुए सरदारी है। अच्छा वो खुद से 1 लाख महीना कमाने लगे तो क्या हाल होगा उसका? इसीलिए इनको कहा करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत की औरतों की तरह बेपर्दा आवारा फिरती मत रहा करो, पर्दे में रहा करो। अगर जरूरतन घर से बाहर निकलना पड़े तो सर से लेके पांव तक ऐसी मोटी चादर डाल ले कि आवारों की नजर तुझ पे ना पड़े। ये निकाब और हिजाब का जो चलन है, ये एक रस्मी तौर पर हिजाब है, सर के बाल खुले हुए हैं, निकाब है, सर के बाल खुले हुए हैं। सर के बाल को अंदर रखवाने के लिए ही ये पर्दा था। अब यहाँ पर हिजाब है, सर के बाल बाहर है। इसका मतलब है यहूदियों की साजिश कामयाब हो गई। वह निकाब की आड़ में मेरी बेटियों को रुस्वा करना चाहता है, वह हिजाब के डिजाइन की आड़ में हमारी औरतों को बेपर्दा करना चाहता है। यह सब पहले मोटी चादर रख देना है ताकि सर से लेके पांव तक पूरा जिस्म ढक जाए। और अभी स्टॉल का रिवाज चला है और ताकि उसके बदन का स्ट्रक्चर खुला हुआ रहे, स्टॉल ओढ़े, मोटी चादर ओढ़े ताकि सारा जिस्म ढांप जाए। औरतों की चादर मरने के बाद भी जनाजे में उसकी चादर पांव से लेके सर तक, यहां से लेके वहां तक उसकी चादर रहेगी, उसकी चादर रहेगी, उसका दुपट्टा ऐसा रहेगा। तो अब साहब यहाँ देखें स्टॉल का रिवाज चल पड़ा है ताकि जिस्म की नुमाइश हो। यहाँ रिवाज चला है चुस्त हिजाब का ताकि जिस्म की नुमाइश हो। जिसको बचाने के लिए कानून पर्दा था, अब उस कानून पर्दा से निकालने के लिए निकाब की आड़ में अब उनको लोगों की निगाहों में पुरकशिश बनाने ढीला ढाला। चादर का मतलब मोटी चादर, सर के बाल की स्याही न झलके। यहाँ तक है वो दुपट्टा जिसके ओढ़ने के बाद अंदर से बाल का काला रंग दिखाई पड़े, नमाज नहीं होगी। जब नमाज नहीं होगी तो फिर ये बाल की चूटी बाहर निकाल के सड़कों पे नुमाइश करना, शादी ब्याह में जाके उसकी नुमाइश करना, इसका क्या मतलब है? मतलब वह हिजाब को एक रस्म बना लिया है। अल्लाह के डर से मुस्तफा की तालीम पर अमल करते हुए, इस्लामी शरीयत पर अमल करते हुए पर्दा नहीं है, वो एक रस्म है। समाज की सारी औरतें पहन रही हैं तो हम भी पहन रहे हैं, समाज की औरतें घूम रही हैं तो हम भी घूम रहे हैं। अल्लाह के डर से जिस दिन वो करेगी उस दिन ये सर के बाल खुले नहीं रहेंगे, क्योंकि बाल अगर औरतों की कंघी में जो टूट गए, मसला यहां तक है वह टूटा हुआ बाल जमीन में दफन कर दे, वह चौराहे पे ना फेंके। सर के टूटे हुए बाल को भी मर्दों के लिए देखना जायज नहीं है। जब सर के टूटे हुए बाल उसको जब देखना जायज नहीं है तो जो बाल सर में लगे हुए हैं उसका क्या हाल होगा? उसका जो बाल सर में लगे हुए हैं, इसका मतलब है जो दीन नहीं सीखेगा, दीन की गहराई में नहीं डूबेगा, और जो दीन नहीं सीखेगी हाल यही होगा, वो निकाब की आड़ में बेपर्दगी का मुजाहरा करेगी। उनको बता दिया जाए कि यह हिजाब, यह निकाब, यह बुर्का जरूरी नहीं है, हिजाब जरूरी है। हिजाब का मतलब ऐसी मोटी चादर ओढ़े कि सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स उठ के ढके हुए रहे ताकि वह हुस्न भी ढका रहे। अगर वह बदसूरत है तो उसका ऐब भी ढका हुआ रहे ताकि बदसूरती देख के समाज के लोगों को नफरत ना हो, और अगर खूबसूरत है तो 2-4 लुच्चे लफंगे दरिंदे की नजर न लगे कि सब उसको नोचना चाहें। तो पर्दे में ये बड़ा मेरिट और बड़ी क्वालिटी ये भी है कि पर्दे की वजह से हुस्न भी छुपा रहता है, पर्दे की वजह से ऐब भी छुपा रहता है ताकि उसकी बदसूरती दूसरा पर आया ना हो, वरना रिश्ता मुश्किल से आएगा। उसका हुस्न पे नकाब ना हो, वरना 50 दरिंदे उसको निचोड़ना चाहेंगे, फिर केस मुकदमा, मार धाड़, मजहब बदलेंगे, लोग सब कुछ करेंगे। ये बेपर्दगी की वजह से इस्लाम के हर काम में हिकमतों का सैलाब छुपा हुआ है। जिस कौम की औरतों के झाझन की आवाज अजनबी मर्दों के कान में जाए, आया
आया है किताब में कि अल्लाह उस कौम के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है। यानी जिस कौम की औरतें बेपर्दा फिरे, उस कौम के मर्द अगर मस्जिद में जाके दुआ करेंगे, दुआ कबूल नहीं होगी। वह खाने काबा में जाके दुआ करेंगे, दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा ज़रूरी है, और दुआ की कबूलियत के लिए औरतों का पर्दे में रहना ज़रूरी है। औरतों पर जुमा की नमाज फ़र्ज नहीं है ताकि वह पर्दे में रहे, क्योंकि जुमा की नमाज के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वो घर से बाहर ना निकले, वो घर में रहे। ईद और बकरीद की ज़बरदस्त नमाज, साल में 2 नमाज, वह 2 नमाज औरतों पे वाजिब नहीं है, वह घर में रहे। मर्द पढ़ेंगे, ईदगाह जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, वो चूंकि उस नमाज, वो नमाज घर में नहीं होती है, उस नमाज के लिए जमात चाहिए, तो अब जमात के लिए घर से बाहर निकलेंगी, तो इसलिए वो नमाज उस पर जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है कि वो नमाज पढ़े, तो घर में रहे। जुमा फर्ज नहीं है पर्दे की वजह से। जमाअत की नमाज पढ़ना 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। मर्द अकेले पढ़ेंगे तो तन्हा नमाज मस्जिद में, और अगर आसानी से मस्जिद आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसके बावजूद घर में पढ़ेंगे तो नमाज ही नहीं होगी उसकी। जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है, और आदतन जमात का छोड़ना ये फासिक मरदूदु शहादा है, वो उसकी गवाही इस किसी उम्र में कबूल नहीं की जाएगी। ये गुनाह है, गुनाह है। वाजिब तर्क करना ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अब आप जरा गौर से सुनिए, मर्द जमात से नमाज ना पढ़े, उसकी नमाज घर में ना हो, और जमात से नमाज पढ़े तो 27 गुना ज्यादा सवाब मिले। मगर औरतों पे हुक्म है कि आंगन से बेहतर है वह दालान में पढ़े, दालान से बेहतर है वह घर के बीच में पढ़े, वहां से बेहतर है घर के एक कोने में पढ़े। जितना ज्यादा पर्दा हो उतना ही ज्यादा अच्छा है। वह तनहा नमाज घर में पढ़े। मर्द को जमात में के साथ पढ़ने में जो सवाब मिलेगा वही अजर औरतों को घर में पढ़ने से मिल जाएगा। औरत जुमा ना पढ़े, जोहर अपने घर में पढ़े, वही अजर मिल जाएगा। औरतें ईद बकरीद ना पढ़े, वो अपने घर में ठहरी रहें, मर्दों को वहां जाके जो अजर मिलेगा वो यहाँ घर में रहें, बाल बच्चों को सजाएं सवारें, शोहर की खिदमत करें, उनको वो अजर यहाँ मिल जाएगा। तो बताएं, जिस शरीयत ने पर्दे की वजह से जमात वाजिब नहीं किया, जुमा फर्ज नहीं किया, ईद बकरीद वाजिब नहीं किया, वो मेला और ठेला में जाने का परमिशन कैसे दे दिया? वह मजार पे जाने का परमिशन कैसे दे दिया? वह उर्स की तकरीब में भीड़ भाड़ लगाने का, पिकनिक पॉइंट बनाने का किसने कह दिया? किसने मर्दों के बीच में जाकर के मेला ठेला करने का किसने परमिशन दे दिया? तुमने बूढ़ी औरतों के बारे में, ऐसा आया था कि बूढ़ी औरतें अगर वो जा रही हैं दरगाहों पे, तो उसके बारे में भी है कि औरतें जाएं क्यों, औरतें क्यों जाएं मजार पे? सैयदा फातिमा हमारे लिए मॉडल है। सैयदा फातिमा का बच्चा बीमार पड़ा, हसनैन करीमैन, उन्होंने नजर मानी, या अल्लाह मेरा बेटा हसनैन अगर अच्छा हो गया मैं 3 रोजे रखूंगी, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी आया है। वह 3 रोजे रख रही हैं, तो बच्चा उसका अच्छा हो गया, वह रोजा रख रही है। वो रोजे की कहानी ऐसी कि यहूदी के यहाँ से कर्ज ला के इफ्तार के लिए रोटी तैयार हुई, और 3 दिन यतीम, कैदी और मिस्किन आके आवाज दिया, रोटियां उठा के यतीम मिस्किन कैदी को दे दी गई। अब फाक़े पे फाक़ा है। कुरान कहता है वयुतइमूना ताम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्कीनों व असीरा, यानी यतीम मिस्किन कैदी को खिला देते हैं, और जबकि अपना खुद फाके से रह जाते हैं। ये मुस्तफ़ा के घर वाले हैं। तो सैयदा कनीज़, सैयदा फातिमा ज़हरा ने, उन्होंने मिन्नत मांगी कि मेरा बेटा अच्छा हो गया तो मैं 3 रोजे रखूंगी। अब सैयदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। ये बताएं कि किस कदर जबरदस्त एक मिसाल उन्होंने क़यामत तक की औरतों के लिए दिया है। अगर घर में कोई परेशानी आ जाए तो दरगाहों पे जाके मिन्नत मांगना क्या जरूरी है? औरतों और मर्दों का इख्तिलात करके गुनाह करके आने का क्या मतलब है? इसलिए औरतें घर से बाहर जब मस्जिद नहीं निकल सकती हैं तो दरगाहों पे बिल्कुल नहीं जाएं। वो मिन्नत अगर मांगना है, हाँ मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां हैं, तो औरतों के लिए सबसे बेहतर मिन्नत है वो मांगे, इलाही मेरा शौहर सही सालिम पंजाब से दिल्ली से घर आ गया, कारोबार से घर आ गया, मैं 2 रोजे रखूंगी। सबसे जबरदस्त मिन्नत है, मैं 3 रोजे रखूंगी, मैं 100 रकत नमाज नफल पढ़ूंगी, या अल्लाह मेरा ये काम बन गया, मेरी बेटी की शादी हो गई, मैं 3 रोजे रखूंगी। ये जबरदस्त मिन्नत मांग गए, ये मिन्नत है। वो क्या है कि धागा बांध दिया, ताला बांध दिया, कांटी लगा दिया, साहब वहां ताला बांध दिया, मिन्नत का ताला है, मिन्नत पूरी होगी ताला खोल देंगे। ये जाहिराना रस्म रिवाज है। अभी हम देखते हैं ये सारा काम हिंदू गैर मुस्लिम क्या करते हैं। कहीं दरख्त में कपड़ा बांध दिया, कहीं धागा बांध दिया, कहीं दरख्त में ताला बांध दिया। एक दरख्त है उसमें कहीं भी पत्ता नजर नहीं आता,
था, पूरा दरख्त धागों और तागों और पुराने कपड़ों से बांध दिया है। एक साहब उसके यहाँ देखें, मंदिरों में जाके देखें, वहां जाके पूरा ताला बांधा हुआ है, ये मिन्नतों का ताला है। यही रस्म रिवाज मुझको लगता है कि इन मुशरिकीन के बीच रहते रहते ये सारा माहौल वहां से पैदा मुसलमानों के यहाँ आ गया है। अब औरतें जाएंगी तो धागा बांधेगी, औरतें जाएंगी ताला बांधेगी। हम ये कह रहे हैं कि औरतों पर पर्दा फर्ज है। अब ये दरगाहों के नाम पे जाती है, मर्दों के बीच में घुस करके वजू करने लगती हैं, जबकि मर्दों के सामने कलाई का खोना हराम है। उसका दरगाह पे जाना दुरुस्त नहीं था, और वहां वजू करके मजार पे जाना उसके लिए दुरुस्त नहीं है। वो अपने घर में रहे, वजू करे नमाज के लिए, वो अपने घर में नमाज पढ़े। जो नमाज नफल है वो जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है, जोहर असर मगरिब ईशा जरूरी है। यह हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग देहाती शहरी अमीर गरीब सब पर फर्ज है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जब नमाजें उस पर फर्ज है, घर में फजर असर जोहर मगरिब सब गायब है, और दरगाह पे जाकर के मर्दों के बीच में वजू करके मर्दों के बीच में नमाज पढ़ रही है। बेपर्दगी हराम हराम, बेपर्दगी से राजी रहे, वह तय्यूस है, और तय्यूस पे जन्नत की खुशबू हराम है। वो शजरा जो आला हजरत के सिलसिले का है, उस शजरे में हिदायत में यहाँ लिखा हुआ है कि बेपर्दगी औरतों के लिए हराम है। तय्यूस वो है जो अपनी बीवी की बेहयाई पर, उसकी बदकारी पे राजी रहे, उसका नाम है तय्यूस। लेकिन वही तय्यूस नहीं है जो सिर्फ ज़िनाकारी पे राजी रहे, बल्कि जो बेपर्दा अपनी औरतों को घुमाता फिरे और औरत की बेपर्दगी पे जो राजी रहे, वो भी तय्यूस में शुमार किया जाएगा। तो बस नाम है आला हजरत का, और नाम है साहब सिलसिले का, फना से मुरीद है, और काम सारा अपने मुर्शिद की इजाजत के हुक्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। और कहते हैं अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, मुसीबत क्यों आ गई, मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहे हैं। बस एक चैप्टर में खोलता हूँ, जिस तरह अभी आप जी रहे हैं कि जो नमाज पढ़े रोजा रखे उसको हम सूफी, उसको हम गरीब, उसको हम समाज का हकीर समझते हैं। जो मालदार रहे, चाहे हराम का पैसा कमा के जबरदस्त दरवाजा लगाए, फॉर्चूनर खरीदे, 1 एकड़ जमीन में घर बनाए, शानदार 2 मंजिला 5 मंजिला घर बनाए, अब उसको वाह साहब क्या अल्लाह ने आपको नवाजा है। अल्लाह ने यही नवाजा है, सूद खा के माल जमा करे यही नवाजा अल्लाह ने, हराम तरीके से माल जमा करे इसको कहेंगे अल्लाह ने नवाजा है। यह जलील सी दुनिया अल्लाह जलीलों को देता है। या अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कसम खा करके कि हुजूर ने एक मरी हुई बकरी जिसका कान कटा हुआ था, उसका कान पकड़ के कहा अय्युकुम, तुम में से कौन है जो इस बकरी को खरीदेगा। सहाबा ने कहा सरकार ये बकरी अगर जिंदा भी होती तो कोई नहीं खरीदता। हुजूर आप कहते हैं 1 दिरहम के बदले में कौन खरीदेगा, सरकार कौन खरीदेगा। ये तो अगर जिंदा भी रहती तो कोई नहीं लेता, चूंकि इसके कान कटे हुए हैं, कान कटे हुए अब चेजाए के मर चुकी है, अब उसको 1 दिरहम के बदले में कौन खरीदेगा। आका फरमाते हैं जिस तरह तुम्हारे नजदीक या ऐबदार बकरी तुम्हारे नजदीक बेवजन है, जलील है, कोई इसको फ्री में नहीं लेगा, इस कदर तेरे नजदीक जलील है। मुस्तफा कहते हैं वल्लाहि लद्दुनिया अहवन अलल्लाह, अल्लाह की कसम ये दुनिया जिसको बहुत बड़ी चीज समझते हो, ये दुनिया जिसने मदरसा मस्जिद खानका जलसा सबको उजाड़ दिया, जिसने हमें जानवरों से बदतर आदत तो अतवार दे दी, सलाम कलाम सब खत्म, हाजजी बुर्दबारी नरमी सब खत्म, घमंड गुरूर कीना कदूरत हसद जलन, दूसरों को नाम बिगाड़ के बोलना, दूसरों की तौहीन करना, ज़िना शराब सूद, ये जो स्तर से लेके पांव तक गुनाहों में डूब गए, इसी दुनिया के चंद सिक्के दुनिया की ख्वाहिशात ने तबाह किया। वो दुनिया क्या है, हुजूर कहते हैं जिस तरह तुम्हारे नजदीक ये मरी हुई बकरी जलील है, इससे ज्यादा जलील ये दुनिया अल्लाह के नजदीक है, इससे ज्यादा जलील ये दुनिया अल्लाह के नजदीक है। जो दुनिया आप हराम करके कमाना चाहते हो, अल्लाह के नजदीक जलील है ये दुनिया। ये दुनिया के चलते आखिरत बर्बाद नहीं की जाएगी। अल्लाह दुनिया तलाश की जाएगी हलाल तरीके से, मकान बनाया जाएगा हलाल तरीके से, खाना खाया जाएगा हलाल तरीके से, गाड़ी खरीदी जाएगी हलाल तरीके से, जायज तरीके से। हराम से खाना, हराम से घर बनाना, हराम से कपड़ा पहनना, हराम कमा के दौलत जमा करके फख्र करना, इतराना कि हम सबसे बड़े मालदार हैं, ये है मजमूम। इसको कहा गया है ये दुनिया मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है। इसको हमारे बुजुर्गों ने कहा दुनिया जीफा व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते
कुत्ते हैं। यानी दुनिया जैसे मरी हुई बकरी, उसका खाने वाला कुत्ता, उसी तरह नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हलाल हराम की तमीज खोकर जो सिर्फ दुनिया पे फोकस करे और माल सिर्फ हासिल करे, उसकी मिसाल कुत्ते की जो मरी हुई बकरी पे रीझ रहा हो। ये इस कदर ताकीद की गई है हमारे बुजुर्गों ने, सरकार गौसे पाक ने, ख्वाजा गरीब नवाज ने, औलिया सालिहीन ने हमको बताया है, तुम दुनिया के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम आखिरत के लिए पैदा हुए हो। दुनिया मज़रअतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे हलाल कमाना है, फिर वापस मस्जिद आना है, फिर 2 घंटा कमाना है, फिर वापस असर में मस्जिद आना है, फिर 1 घंटा बाजार जाना है, फिर वापस मगरिब में मस्जिद आना है, फिर 2 घंटा बच्चों के पास रहना है, फिर वापस इशा में आना है। तो बुखारी की हदीस में आया है कि क़यामत के दिन, जिस दिन कोई साया नजर नहीं रहेगा, न दरख्त का साया, न मकान की दीवार का साया, न पहाड़ का साया, 50,000 साल का एक दिन आदमी सर नाक गर्दन तक पसीने में डूबा रहेगा। उस दिन गर्मी में साया तलाश करेगा, अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं रहेगा। तो आया है उन 7 खुशनसीबों में एक खुशनसीब वह है रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, यानी वो जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होगा, अल्लाह अर्श का साया क़यामत के दिन उसको नसीब फरमाएगा। मसाजिद यानी वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा।